अदर स्टेट बोर्ड जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th के हैं, अगर वो फेल कर गए हैं तो वो एनआईएस बोर्ड से इसी साल एग्जाम देके वो पास कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, पासिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं। जो बच्चे गुजरात बोर्ड से एग्जाम दिए थे उसका भी रिजल्ट आ चुका है, उसका भी पासिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं। हिमाचल बोर्ड वाले जो बच्चे एग्जाम दिए थे उसका भी पासिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं। और जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से इंप्रूवमेंट भी दे सकते हैं, जेईई मेंस के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलते हैं, सारे प्रोसेस को हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे कि आपका एडमिशन कैसे होता है, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एनआईएस को एग्जाम देने के लिए। और इस वीडियो में हम एडमिशन का प्रोसेस क्या है वो देखेंगे, हमारा सिलेबस क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा मार्क्सशीट कब आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फी स्ट्रक्चर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फाइनली आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे पास करना है इसी साल 40 डेज के अंदर में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं फटाफट इस वीडियो में, और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए ताकि। तो हम देखते हैं, गुजरात बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, कर्नाटका बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है, केरला बोर्ड का भी रिजल्ट आउट हो चुका है, असम बोर्ड का भी रिजल्ट निकल चुका है, छत्तीसगढ़ का भी आ चुका है। तो सीबीएसई वाले बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, सेम ईयर में पास कर सकते हैं। उत्तराखंड का निकल चुका है, एचपी का भी निकल चुका है, तेलंगाना का निकल चुका है, वेस्ट बंगाल का निकल चुका है, पंजाब बोर्ड का निकल चुका है, झारखंड का बोर्ड का निकल चुका है। तो इस तरह से जो भी बोर्ड का रिजल्ट अभी आना बाकी है वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमारे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कीजिएगा, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी। एनआईओएस बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, ये भारत सरकार के द्वारा हैंडल किया जाता है। जैसे कि आपका सीबीएसई ये सेंट्रल बोर्ड है, उसी तरह एनआईओएस भी आपका सेंट्रल बोर्ड है। ये वर्ल्ड का थर्ड सबसे लार्जेस्ट ओपन बोर्ड है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। सीबीएसई में आपको रेगुलर स्कूलिंग करना पड़ता है, यहाँ पे आपको रेगुलर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या एनआईएस वैलिड है या नहीं, तो आप सबको पता होना चाहिए एनआईएस बोर्ड हर जगह वैलिड है। गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड है, मेडिकल के लिए वैलिड है, नीट का एग्जाम दे सकते हैं, जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, इंडियन आर्मी में, नेवी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप बाहर इंडिया के बाहर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है और आपको कैसे अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो जो बच्चे अदर स्टेट बोर्ड से फेल कर गए हैं तो उनके लिए ऑप्शन है टीओसी यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मिनिमम किसी भी बोर्ड से एक सब्जेक्ट में आपको पास करना होता है। यानी यदि आप गुजरात बोर्ड से या फिर हिमाचल बोर्ड से या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड से एग्जाम दिए थे और मिनिमम एक पेपर में आप पास कर गए हैं तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो आपको मिनिमम एक में पास करना है और आपको सबसे पहले मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब ये आपका मान लेते हैं ये सीबीएसई का है या फिर स्टेट बोर्ड का है मार्कशीट जो आपके पास है, इसमें 2 सब्जेक्ट का मार्क्स इसमें ट्रांसफर हो जाएगा एनआईओएस बोर्ड में, और आपको बचा 3 सब्जेक्ट का, तो 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम में अपीयर होना होगा। ये ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड टीओसी यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का आप अदर स्टेट बोर्ड से ट्रांसफर कर सकते हो एनआईएस में, और मिनिमम 3 का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आइदर आप 2 में फेल हो, आइदर आप 2 में फेल हैं तो भी आपको 3 का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर अगर 3 में फेल है तो फिर 3 का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ओके, उसके बाद आप एग्जाम देने के बाद अगर पास हो जाते हैं तो आपको सिंगल मार्कशीट आपको मिलेगा। यानी आपको अब एनआईएस बोर्ड का सिंगल मार्कशीट आपको मिलेगा। ओके, और आपको सिंगल मार्कशीट मिलेगा और आपका जो फेल मार्कशीट है अदर स्टेट बोर्ड का या फिर सीबीएसई का, उसको आपको सेंड करना पड़ता है बाय पोस्ट एनआईएस ऑफिस में। तो अगर आप 2 में पास हैं तो आप एग्जांपल देख लो, अगर आप 2 में पास हैं, ओके, 3 में फेल हैं, ओके, तो आपको 2 का मार्क्स इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और 3 का एग्जाम देंगे। और ये 3 पेपर जो आप फेल किए हैं वो भी दे सकते हैं, या फिर आप पेपर चेंज भी करा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या फिर आप एक पेपर में पास हैं, ओके, तो आपको मिनिमम 4 पेपर में एग्जाम देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा।
तो आपको एडमिशन लेने के लिए हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे जाके आप कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी और आपका एडमिशन करा के फुल सपोर्ट आपको मिलेगा एग्जाम तक और एग्जाम के बाद भी। ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी है जो बच्चे स्टेट बोर्ड से पास कर गए हैं, तो वो मिनिमम एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं और साथ साथ एडिशनल सब्जेक्ट भी वो ले सकते हैं। अगर वो पीसीएम के हैं तो पीसीबी यानी नीट के लिए अगर वो चाहते हैं कि मेडिकल करना या डॉक्टर बनना, तो वो अगर पीसीएम के हैं तो वो एडिशनल बायोलॉजी लेके नीट का भी एग्जाम दे सकते हैं और वो एलिजिबल है। ओके, तो इस इंप्रूवमेंट मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में आप दे सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपका जो मार्कशीट है, जो आपका स्टेट बोर्ड का मार्कशीट है, वो आपको सेपरेट रहेगा। आप जिस सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट देंगे, 1 में देंगे, 2 में देंगे या फिर 4 में देंगे, उसका एक सिंगल मार्कशीट बन के आ जाएगा उस एक सब्जेक्ट का या फिर 2 सब्जेक्ट का या फिर वो 4 सब्जेक्ट का। उस दोनों मार्कशीट को यानी पहले वाला मार्कशीट और जो आपने इंप्रूवमेंट दिया है एनआईएस बोर्ड का, वो मार्कशीट दोनों को अटैच करके पीडीएफ बना के आप कहीं भी शो कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो और काउंसलिंग के टाइम में दोनों को ले जाके आपको शो करना पड़ेगा। क्लियर? तो इंप्रूवमेंट का भी एग्जाम दे सकते हैं और जेई 75% क्राइटेरिया फुलफिल आप कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम डेट कब होता है? तो आपका एग्जाम डेट आपको जून से स्टार्ट हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इसका एग्जाम चलेगा। ओके, जून में किसी भी डेट में आप एग्जाम का डेट बुक करा सकते हैं और उस डेट को एग्जाम जाके दे सकते हैं। अगर आपके मन है कि नहीं सर मुझे 2 पेपर के बीच में या फिर 1 पेपर के बीच में गैप चाहिए, तो गैप भी आप ले सकते हैं। 2 दिन गैप करके भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए सीट क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो जितना जल्दी हो सके आप एडमिशन अपना बुकिंग करवा लो। तो जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा और आपको एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट मिलेगा। एग्जाम में लेके जाना है दोनों को, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में अलॉट होता है। आप जिस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट में आपको केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम जाके देना होगा या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम देना पड़ेगा या फिर कोई प्राइवेट स्कूल में जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें तो आपको ध्यान रखना है, इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। ओके, सिलेबस आपका स्टेट बोर्ड की तरह ही मोस्टली रहेगा। आपको डरने की बात नहीं है कि यहाँ पे सिलेबस या फिर टॉपिक अलग मिलेगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही रहेगा। बट इसका अपना खुद का बुक होता है, वो बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस बुक के अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपको देख लेना है, पीवाई को देख लेना है और आपको कैसे सॉल्व करना है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर एडमिशन। ओके, तो इसमें डरने की बात नहीं है। जो टॉपिक आप जिस बोर्ड में पढ़े हैं वही टॉपिक आपको यहाँ भी मिलेगा, इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। तो फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फी, एग्जाम फी, प्रैक्टिकल फी, असाइनमेंट फी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ई बुक है, ये सब आपको इस फी में ऐड रहेगा। तो जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये सारा चीज हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी मार्कशीट आने तक। जो स्टूडेंट्स फेल्योर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो उनको 1800 रुपया आपको लगेगा और जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है तो उनको 2300 रुपीज आपको लगेगा। जो भी पेमेंट आप करेंगे उसका आपको स्लिप भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल डरने की बात नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल केयरफुली एडमिशन लेना है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग को खुद जस्टिफाई करना है, क्रॉस चेक करना है कि कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है। ओके, तो हमारे तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और फ्रॉड से आपको बचना है, ये मेरा कहना है आप लोगों को। तो हमारे थ्रू अगर एडमिशन लेंगे तो आपको सही तरीके से आपका एडमिशन कंफर्म हम लोग कराएंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टडी करने के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो फाइल है वो हम लोग पीडीएफ देंगे, आपको खुद से कॉपी करना रहेगा। तो हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, जो एनआईएस का जो बुक है ई बुक दिया जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा हमारे थ्रू। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आप लोग बेहिचक आप लोग एनआईएस बोर्ड से एग्जाम दो और इसी साल आप अपना 10th और 12th क्लियर कर लो जो बच्चे 12th में हैं।
ओके, और फर्दर स्टडी अपना स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये था आपके लिए अपडेट, और इसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ जाइए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ओके, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप मैसेज भी कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।